हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 4th यूनिट तक कवर कर लिया था, लेट्स स्टार्ट 5th यूनिट। देखते हैं 5th यूनिट में फंडामेंटल ग्रुप एंड कवरिंग स्पेस इसका नेम है और 2 मार्क्स में इसकी 2 डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती हैं, होमोटॉपी ऑफ द फेथ और सेकंड नंबर पर कवरिंग स्पेस, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आप पढ़ लेना। और इसकी हम एक थ्योरम को लेकर चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 98% पूछी जाती है। इससे इस यूनिट में ओनली 3 थ्योरम्स ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है ना। एक पाई एक्स एक्स नॉट इज ए ग्रुप, इसको प्रूव करना है। सेकंड थ्योरम साइकिल है, उसको उसमें बताना है। और थर्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि द प्रूफ दैट पाई एक्स एक्स जीरो इज ग्रुप, ठीक है ना, कि बताना है कि ये तीनों क्या हैं, ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ, वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ 2 केसेस। जब हमें देखो, सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट होता है और प्रूव करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है पाई एक्स और एक्स जीरो, या एक्स नॉट भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमें 3 चीजें दी गई हैं और दिखाना है कि इज द ग्रुप, यानी ग्रुप होगा। और तुम जानते हो कि ग्रुप, जब कोई चीज ग्रुप होता है तो ग्रुप की हमारी क्या कंडीशन रहती है, जो हमने बीएससी में भी पढ़ा है कि हमें इसको क्या बताना पड़ता है, एसोसिएटिव, ठीक है ना। एसोसिएटिव जिसको बोलते हैं हिंदी में साइचर नियम, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर बताना पड़ता है इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स को प्रतिलोम भी बोलते हैं। फिर बताना पड़ता है इनवर्स रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट में बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है ना। फिर 4th नंबर पर आइडेंटिटी, यानी जब ये तीनों चारों कंडीशन प्रूफ हो जाती हैं तो हमारा ये क्या होता है, ग्रुप होता है। यही चीज हमें इसमें दिखाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम, क्या करेंगे इस चीज में, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी थ्योरम में बस समझते चलना है। वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ 2 केसेस, हम इसको 2 केस में लेंगे, ठीक है ना, इन तीनों को, यानी पाई 1 एक्स एक्स जीरो को 2 में, किसमें, एफ और जी में। तो लिख दिया पहले कि एफ बिलोंग्स टू पाई 1 एक्स एक्स जीरो, और एंड सेकंड में लिख दिया जी बिलोंग्स टू पाई 1 एक्स एक्स जीरो, ठीक है ना। अब लिख देंगे, जब ये दोनों हमने माना है, इनको लेट किया है, डिफाइन किया है, तो वाई इसका एफ एंड जी क्या हो जाएगा, जब ये एफ और जी है तो ये किस में हो जाएगा, क्रॉस में हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट है तो किस में चला जाएगा, क्रॉस में। अब लिखेंगे द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इज आइडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एफ एंड जी। तो बिकॉज इफ एफ पैरेलल F1 में और G पैरेलल G1 में, ठीक है ना, तो देन F क्रॉस G भी इसके किसका होगा, पैरेलल F1 क्रॉस G1 में, ठीक है ना। कि जब उन्होंने बताया कि जब F1 किस में है, F में है, और G1 G में है, तो इन दोनों का जो डॉट होगा ये भी इसमें किस में होगा, इस चीज में क्रॉस में होगा, ठीक है ना। आया बात समझ में, वही चीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना, वही चीज बताया गया, डॉट क्रॉस, ठीक है ना। तो एंड सो इसका F1 की जगह क्या लिख सकते हैं, F की जगह F1 G1 इक्वल टू F1 क्रॉस G1 इक्वल टू F1 F क्रॉस G। सो द प्रोडक्ट FG इज द यूनिकली डिफाइंड बाय F एंड G। तो वी नो दैट ऑल द ग्रुप एक्सोम ऑफ सेटिस्फाई, कि जब अब हम क्या करेंगे, सीधी सिंपल सी बात है, फंडा है कि हमें दो चीज हमें लेट करना है, यानी केसेस, ठीक है ना। एफ और जी इसको मान के चलना है। जब एफ और जी हमने दिखा दिया है, अब हमें ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमें 4 कंडीशन इसमें फॉलो करनी पड़ेंगे, ठीक है ना। हमने बताया रिफ्लेक्सिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट से हमने इतना प्रूव कर दिया, तो लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज द क्लियर एफ जी इज द होमोटॉपी क्लास ऑफ द पैथ ऑफ एक्स जीरो, यानी हमारी रिफ्लेक्सिव ऊपर वाली प्रूफ हो गई। अब सेकंड कंडीशन जो देखते हैं हम, एसोसिएटिव,
अब जो सेकंड कंडीशन रहेगी वी हैव, ठीक है ना। अब जो सेकंड कंडीशन इसमें एसोसिएटिव बताना पड़ता है। एसोसिएटिव यानी कोई दो पद को लेते हैं और थर्ड पद छोड़ देते हैं, यानी अब फिर किन्हीं दो स्टेप को लेते हैं, थर्ड स्टेप को अलग लिख देते हैं। जैसा कि ये तीनों स्टेप हैं एफ जी एच, ठीक है ना। फिर दोनों स्टेप लिखेंगे, दोनों स्टेप का क्रॉस हुआ, ये डॉट में बदल गया, फिर तीनों को क्रॉस में चला गया। इसी प्रकार एफ एफ, देखो अब इसके दोनों कोष्टक के अंदर आ गए, ये एफ अलग है, एफ जी इसकी साइड में आ गया, एफ डॉट जी डॉट एच, ठीक है ना। अब इसको अलग लिया, जे दोनों किस में चले गए, क्रॉस में, अब तीनों चले गए। तो इसी प्रकार इसको लिखा ना कि तीनों इसके साथ में थे। अब इन दोनों शुरू के दो को लिया तो एच को बाहर निकाल दिया, तो शुरू के दोनों किस में आ गए, क्रॉस में इसको। तो व्हाट वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ क्रॉस जी क्रॉस एच यानी पैरेलल एफ क्रॉस, यानी फर्स्ट के जो टू स्टेप रहेंगे, देखो एफ जो जी क्रॉस एच, ठीक है ना, जे दोनों रहेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं कि जब ये दोनों हैं तो एफ क्रॉस जी क्रॉस एच, सॉरी यानी इसको इस साइड लिखना था, यानी कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स खाली है तो लिस्ट में लास्ट वाला एलिमेंट्स खाली रहेगा, ये दोनों के बराबर होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि सो वी द गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, हमारी सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं, इसको क्या बताना है कि ये यूनिट एलिमेंट आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी यानी आई। तो लेट आई डिनोट द होमोटॉपी क्लास ऑफ द नल पैथ ऑफ एट एक्स जीरो, दैट इज ई एक्स जीरो, देन वी हैव एफ डॉट आई इक्वल टू एफ, ठीक है। तो इक्वल टू आई एफ, सो आई इज द यूनिट एलिमेंट आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी कंडीशन भी फॉलो हो जाती है। अब फोर्थ नंबर पर लास्ट कंडीशन रह जाती है हमारी कौन सी, इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स। तो वी नो दैट एफ इज एनी पैथ देन एफ क्रॉस एफ वार, यानी एफ क्लोज एफ भी बोल सकते हैं, एंड एफ वार क्रॉस एफ आर द होमोटॉपी ऑफ द नल पैथ, सो वी आर द हैव। तो एफ डॉट क्रॉस एफ वार, ठीक है ना। तो एफ क्रॉस एफ वार यानी मतलब पहले डॉट था फिर क्रॉस हो गया इक्वल टू आई, तो ये इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। जब हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो जाती हैं, इसी प्रकार हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 10 पाई 1 एक्स एक्स नॉट इज क्या होगा, हमारा ग्रुप होगा। आई होप आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पूछा कि हमें क्या प्रदर्शित करना था, पाई। अब हम इसको सिंपल वे में, अपनी वे में याद करते हैं कि कैसा हमको रिवीजन करते हैं, कैसा हमको जैसे पेपर में आ जाए तो हमको कैसा इस चीज को याद करना है। तो स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं कि जैसा है पाई एक्स एक्स से जीरो, तो सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट में 2 केसेस तैयार करने पड़ेंगे, एफ और जी का, ठीक है ना। हमने इनको बिलोंग्स बताना पड़ेगा कि ये पाई 1 में और एक्स एक्स जीरो में बिलोंग्स करते हैं। सेकंड स्टेप में बताना पड़ेगा इनका जो क्रॉस रहेगा कि ये डॉट इस चीज में पैरेलल एफ पैरेलल किस में करता है, F1 में, और G किस में करता है पैरेलल, G1 में। तो इनका जो क्रॉस रहेगा F क्रॉस G, J भी इसमें किस में करेगा, इसमें, ठीक है ना। जब ये चीज हो जाती है तुम्हारा तो फर्स्ट क्या हो जाता है, डैम होमोटॉपी ऑफ द पैथ, यानी फर्स्ट रिफ्लेक्स की कंडीशन हो जाती है। इसी प्रकार से सेकंड में हमें एसोसिएटिव यानी फर्स्ट स्टेप को छोड़ लीव करके छोड़कर सेकंड स्टेप को लेते हैं, सेकंड को थर्ड को लेते हैं, तो हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव हो जाती है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हम कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स यानी आई को लेते हैं, आई तो एफ जी एफ आई यानी उसको लेते हैं। फिर इसके बाद जो प्रूफ हो जाती है, फोर्थ नंबर पे आते हैं कौन सी के लिए, इनवर्स। तो इनवर्स को ले लेते हैं, इनवर्स यानी क्लोज एफ यानी एफ के ऊपर वार, दोनों को ले लेते हैं और हमारी जो चारों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। सिंपल, बस इतना ही से हमारी थ्योरम है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।